नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को लेकर इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनके कथित अंतिम संस्कार की तारीखों को लेकर नई घोषणा की गई है। इन दावों के अनुसार राजकीय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू होने और 9 जुलाई के मशहद में दफन किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी। कई विश्लेषक इसे अपुष्ट या भ्रामक जानकारी की श्रेणी में रख रहे हैं, क्योंकि ईरान सरकार या आधिकारिक चैनलों से इस तरह का कोई स्पष्ट और पुष्ट बयान सामने नहीं आया है। कुछ कथित रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि तेहरान के प्रशासनिक अधिकारियों ने मुहर्रम के धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ईरान में मुहर्रम का विशेष धार्मिक महत्व है और इस दौरान लाखों लोग शोक सभाओं में भाग लेते हैं। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को प्राथमिकता देने के लिए किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम को टालने का फैसला किया है। तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी के नाम से एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि अंतिम संस्कार की तारीखों में बदलाव किया गया है ताकि इमाम हुसैन की शहादत से जुड़े मुहर्रम के कार्यक्रम बिना किसी बाधा के पूरे किए जा सके। शिया समुदाय में इमाम हुसैन का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है और हर साल लाखों लोग इन आयोजनों में शामिल होते हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि संभावित अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में दुनिया भर से लगभग 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके चलते सुरक्षा, ट्रैफिक और प्रशासनिक तैयारियों की बड़े स्तर पर किए जाने की बात कही जा रही है। यदि ऐसा कोई आयोजन होता है तो ये ईरान के इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में से एक माना जाएगा। इसके अलावा कुछ अनवेरिफाइड दावों में ये भी कहा गया है कि अली खामनेई का निधन फरवरी में एक हमले के दौरान हुआ, जिसमें अमेरिका और इजराइल की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है। लेकिन इन दावों का कोई विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक स्रोत समर्थन नहीं करता है, इसलिए इन्हें केवल अफवाह या अपुष्ट जानकारी के रूप में देखा जाना चाहिए। ईरान की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य या नेतृत्व से जुड़ी खबर वैश्विक स्तर पर तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है। यही कारण है कि इस तरह की रिपोर्ट्स तेजी से फैल रही है। फिलहाल स्थिति ये है कि ना तो ईरान सरकार और ना ही आधिकारिक मीडिया चैनलों ने इन दावों की पुष्टि की है, इसलिए आम जनता को सलाह दी जा रही है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।